हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पीसीएमबी क्लासेस बाय जीएल सर, जो सीजीपीएससी सीजीएपम हम लोग इसमें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 जो कक्षा 12वीं के स्थिर विद्युत है उसका पार्ट 2 लेके आ गए हूँ आप लोग के बीच। और इसमें हम बात करेंगे जिसे हमने कल बात किया था विद्युत आवेश के बारे में, और विद्युत आवेश का जो पुराना वीडियो है उसमें डला हुआ है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश का संरक्षण नियम। ठीक है, जो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो विद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या है, स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार का जो आवेश होता है हमें हमारे पास, उसी को दूसरे प्रकार के आवेश में हम केवल और केवल परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी हम आवेश पढ़ते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, उसको हम लोग कभी भी नष्ट नहीं कर सकते और न ही उसको प्रोड्यूस कर सकते, उत्पन्न कर सकते हैं। केवल हम एक पदार्थ से उसको दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ऐसा इस नियम का कहना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एक उदाहरण के जरिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसे हम उदाहरण के रूप में लेते हैं। क्या लेंगे, एक कांच की छड़ लेते हैं और लेते हैं एक, ये हमारे पास क्या है, कांच की छड़, और उसके साथ में ले ली हमने रेशम का कपड़ा। अब हम क्या कर लिए, दोनों को आपस में घर्षण करा रहे हैं। ये हमारे एक आधार से हमने कांच की छड़ को ऐसा टांग दिया है, उसके बाद हम एक रेशम के कपड़े से इसको फ्रिक्शन करा रहे हैं, दोनों को घर्षण कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो रगड़ने के दौरान क्या होता है कि जो कांच का छड़ होता है वहां से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं निकल के कहाँ चले जाते हैं, रेशम के कपड़े पर, और रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। ठीक, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकला है, इसलिए कांच की छड़ पर हमें कौन सा आवेश दिखाई देगा, धन आवेश दिखाई देगा। तो ये क्या है, आवेश का संरक्षण नियम। याद रखिए, जैसे यहां से अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकला है और यहां गया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर कितने आवेश उत्पन्न होंगे, धन आवेश, 5 धन आवेश उत्पन्न होंगे। ठीक है, जैसे यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया तो क्या हो जाएगा, 5 ऋण, और इधर 5 क्या हो जाएगा, धन। तो 5 पॉजिटिव चार्ज और फिर 5 निगेटिव चार्ज। अगर हम इन दोनों का नेट करते हैं तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर नेट आवेश हमेशा क्या रहेगा, नेट चार्ज हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो यहां रखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं मूल आवेश के बारे में। मूल आवेश क्या होता है, किसी भी आवेशित कण पर जो सबसे न्यूनतम आवेश होता है, मिनिमम चार्ज होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, मूल आवेश, मिनिमम चार्ज। आप चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसमें मिनिमम चार्ज जितना भी होगा उसी को हम मूल आवेश कहते हैं। उससे छोटा आवेश कुछ भी नहीं होता है। उसका मान कितना होता है आप याद रख सकते हैं, आप जानते हैं, E इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका वैल्यू होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कोई भी हमारे पास पदार्थ है उसमें वो कितना मात्रा में आवेश ग्रहण कर सकता है, उसका एक नियम है, एक कानून है, उसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, या परमाणुकता भी बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास पदार्थ है, वो पदार्थ जो है वो अनिश्चित रूप से, जब हमारे पास, हम जानते हैं क्योंकि आवेश जो होता है वो अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको हम लोग अपने मन से कुछ भी फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। ये किस रूप में रहता है, कोई भी पदार्थ में एक इंटीजर के रूप में रहता है ये। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी पदार्थ है, तो उस पदार्थ को अगर हम, हमारे पास मान लो जाए कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसको अगर मैं इस टाइप के अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, प्लस माइनस ई मीन्स क्या होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
इसका पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। किसी भी पदार्थ को हम जो इलेक्ट्रॉन देंगे, उस इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होगी वो फंडामेंटल जो चार्ज होता है, मूल आवेश जिसको बोलते हैं, उसके पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कथन को देखें तो यहाँ क्या बताया गया है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, हम अपने मन से नहीं तोड़ सकते अनिश्चित रूप से कुछ भी। तो किसी आवेशित कण पर जो आवेश की मात्रा है, या तो उस पर प्लस माइनस ई होगा, या प्लस माइनस 2e होगा, या प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन 4 5 6 ऐसे चलेगा ये, ठीक है। तो इस टाइप का हम किसी भी आवेशित कण पर जो चार्ज है उसको सोच सकते हैं, परंतु इसे हम भिन्न रूप में, फ्रैक्शन के रूप में हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करते कभी भी। मतलब किसी भी पदार्थ पे 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e प्लस माइनस 4e एंड सो ऑन प्लस माइनस ne इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परंतु उस पदार्थ में कभी भी भिन्नात्मक रूप में हम इलेक्ट्रॉन की गणना नहीं करते। जैसे कि आप बोलोगे, अब किसी भी चार्ज पार्टिकल है उसमें, आवेशित कण है उसमें, अगर इस टाइप का हम वैल्यू देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, 3.5 लिख सकते हैं या 3/2 लिख सकते हैं, ऐसा अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस माइनस एन, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन आप चार्ज को फॉलो नहीं करता। तो किसी भी पदार्थ में या किसी भी कण में चार्ज पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका टॉपिक आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ, ठीक। तो हम बात करने वाले इसके बारे में।